प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हमारा ध्यान का विषय मसीह जिंदगी परीक्षाओं से क्लेशों से भरा हुआ एक जीवन है, जिसमें हम सावधानी से अपन उन परीक्षाओं को समझ के जिएंगे नहीं। उससे कई प्रकार की धोखा भी हो सकता है। परीक्षा का हमने दो अवस्था देखा, एक परमेश्वर की अनुमति से आता है और दूसरा शैतान धोखे से हमको फंसाने के लिए लाता है। तो परीक्षा जो परमेश्वर की ओर से है वो हमारा कमी दूर करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए और हमको सियाना समझदार बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए सब ये परीक्षा का अनुमति होता है। लेकिन शैतान लाने वाला परीक्षा अगर आप सावधान नहीं रहेगा उसमें फंस जाएंगे। विश्वास से गिर जा सकता है, आपके जीवन में कोई कलंक आ सकता है, परमेश्वर के प्रेम से आप दूर जाने की खतरा हो सकता है, आपकी गवाही में कलंक होगा, जिससे आपके गवाही है जो गवाही में जो सामर्थ्य देता है वो नष्ट हो जाएगा। आपका धैर्य नष्ट हो सकता है। परमेश्वर के वचन के प्रति और संगति के प्रति जो भूख प्यास है वो आपके जीवन से नष्ट होगा और आप आज्ञा ना मानने वाला बन सकता है। तो ऐसा बातें हैं जो शैतान जो परीक्षा हमारे जीवन में लाते हैं। तो उन परीक्षाओं में आपको विजय पाना है। लेकिन प्रभु ने आपको कोई परीक्षा अनुमति दी प्रभु की इच्छा के मुताबिक, तो आपको सहन करना है। तो प्रभु ने परीक्षा अनुमति दी तो सहायता करते हुए वो आपके साथ रहेगा। लेकिन शैतान की परीक्षा में फंस जाएगा तो आप अकेला हो जाएगा। आपको मालूम है, आखान शैतान की बातों में आकर के भावना में, मोह अभिलाषा में घुस गया और उसने वो मूल्यवान कपड़ा, सोना, चांदी सब चोरी करके अपने तंबू में गाड़ दी। शैतान की परीक्षा में फंसा हुआ आकान अकेला हो गया, परिवार के साथ बर्बाद हो गया। उसके बाद हम देखता है गेहसी, उसने भी शैतान की बातों में आकर के उसने उसके गुरु ने त्यागा हुआ चीज प्राप्त करने के लिए भागा और परीक्षा उसको मिल गया। लेकिन क्या हो गया, वो धन दौलत प्राप्त होने के बाद उसको कोड़ भी मिल गया। इसके रहते युदा शैतान की बातों में आकर के यीशु मसीह को पकड़ा तो लिया, 30 चांदी का सिक्का भी मिल गया, लेकिन उसके हाथ में नहीं रहा। जब संकट आ गया तो शैतान उसको अकेला कर दी। तो ये शैतान की परीक्षा, मतलब शैतान हमें फंसा देता है तो अकेला हो जाता है। लेकिन प्रभु की परीक्षा देखो, अभी अब्राहम के जीवन में परीक्षा आया तो अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए गया, बलि वेदी बांधा, इसहाक को लिटाया। लेकिन उधर क्या हुआ, प्रभु ने उसको मना कर दी। तो वो बलि चढ़ाना के लिए जानवर चाहिए, तो जानवर उधर प्रबंध था। अब्राहम को परीक्षा परमेश्वर ने किया तो भी उसने उसका मदद की। उसी मुताबिक हम हर एक बातों में आप देख सकता है कि भक्तों की जीवन में प्रभु की ओर से परीक्षा आता है तो प्रभु उनको मार्ग खोलते हुए उनके साथ रहता है। तो आप अगर नहीं पहचानेगा तो जीवन के सफर में धोखा खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा जो प्रभु की ओर से अनुमति होने के बाद जो परीक्षा आया है, वो परीक्षा में प्रभु उनको साथ रह करके उनको विजय दिया है। ये बात आपकी जीवन में हमेशा ध्यान रखना। लेकिन शैतान लाने वाला परीक्षा में आप अकेला हो जाएगा। तो हमने देखा जो प्रभु अनुमति देने वाला परीक्षाओं में एक विश्वास की परीक्षा था, दूसरा परमेश्वर का वचन पालन करेगा कि नहीं करेगा उसके संबंध में था, और तीसरा अग्नि शोधना, और चौथा हमने देखा था शैतान लाने वाला परीक्षा, उसका गहराई में हम गए थे। फिर पांचवा हमने देखा समझदारी, प्रभु का लोग समझदार होना चाहिए, उसकी परीक्षा आपके जीवन में आएगा, है ना। छठवां हमने देखा स्थिरता की परीक्षा। तो मसीह लोग कहाँ तक स्थिर है प्रभु की राहों में, वो बात
आपकी जीवन की परीक्षा, आपके जीवन में आने वाला परीक्षा बताता है कि आप मसीह में स्थिर है कि नहीं। अनेक लोग जब चले लोग प्रभु के साथ जीने के लिए, मरने के लिए शपथ खाया, तो भी परीक्षा के संकट जब घड़ी आया तो उन्होंने छोड़ के भाग गया, ऐसा बोलता है। तो इसी मुताबिक आपकी स्थिरता प्रभु देखेंगे। और जब उनको पवित्र आत्मा का दान मिला, उसके बाद हम देखता है पत्रोस हो, पौलुस हो, याकूब, कोई भी लोग परीक्षा में स्थिर रहा, अटल रहा, उसके लिए मार खाना हो, मरना हो, सबके लिए लोग तैयार रहा। क्यों? उन लोग मसीह में स्थिर हो चुके हैं। तो आत्मा की संगति और वचन की जो सही शिक्षण हमें आत्मिक जीवन में दृढ़ और स्थिर करता है। आज अनेक स्थानों में वचन की शिक्षण है तो आत्मा का संगति नहीं, आत्मा का संगति है तो वहां पर वचन की शिक्षण की गति आ रहे, शैतान युक्ति कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों होना बहुत जरूरी है। आत्मा की संगति में अपन चलना चाहिए और वचन अधिकता से हमारा हृदय में होना चाहिए। आज हम 7वां परीक्षा की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए जो आपको चुनना है, तो ऐसा कुछ परीक्षा आपके जीवन में आएगा जो प्रभु नियुक्त करता है। हम न्यायियों की किताब जजेस उसकी 7 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। जजेस 7:4। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वो तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए वह न जाए। आमीन। इसका मतलब गिदोन को कहता है लोग अभी ज्यादा है, तो अभी उनको नदी के पास लेके आओ, सोते के पास लेके आओ, मैं उन्हें परखूंगा, जिनको तेरे साथ आने के लिए मैं कहूंगा उनको लेके जाना, बाकियों को नहीं। तो मतलब कुछ विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए कुछ कार्य आपसे करवाना है तो परमेश्वर परखे बगैर आपको नियुक्त नहीं करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी परखने के बाद नियुक्त किया है ना। यशायाह 28:16 पढ़िए। यशायाह 28:16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उताव भी न करेगा। आमीन। तो मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणी है, तो परमेश्वर ने उसको धरती पर भेजने से पहले उसको परख करके भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक मंडली जीवन में आया हुआ पवित्र लोगों को कुछ सेवा सौंपना है तो उससे पहले उसको परखेंगे। सेवा प्रभु की ओर से है ना। इफिशियन उसकी 4 अध्याय उसकी 11 वचन। इफिशियन 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो आज आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि प्रभु नियुक्त करता है, नियुक्त है ना। यीशु मसीह के संबंध में भी ये बात नया नियम में पवित्र आत्मा ये बात बोलता है। अब उसका रोम उसकी 9 अध्याय उसका 33 वचन पढ़िए। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। ये यीशु मसीह की संबंध में वो बात अनेक लोग समझ नहीं रहे, इसलिए धोखा खा रहा है। तो आज अनेक लोग प्रभु की सेवकाई के लिए नियुक्त जो करने के लिए निकलता है, वो प्रभु की ओर से नियुक्त किए वो लोग नहीं है। वो कुछ और मतलब से कुछ और स्वार्थ लाभ के लिए उन लोग मंडली में है बोल करके सेवक बन करके सेवा कर रहा है। प्रभु उनको मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना याद रखना
कि प्रभु अगर किसी को नियुक्त नहीं किया और वो कर रहा है तो आखिरी में लज्जित हो जाएंगे, है ना। पॉल बोलता है कि तू क्या करना, उनको पहले परखना, किसी को सेवा में नियुक्त करना तो पहले उसको परखना, फिर वो व्यक्ति अगर दोष रहित है, मतलब वो योग्य है, तो उसको सेवा देना ना। पहले तिमोथी 3:10 पढ़िए। और यह भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। आमीन। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, विशेष पर्पस जो प्रभु को इस्तेमाल करना उसको पक्का परखेगा। सेवा ये परमेश्वर का दान है, ये मनुष्य स्वयं लेना ऐसा चाहने से नहीं होता, ये परमेश्वर देता है। इसलिए सेवकाई में उन्नति नहीं होता है। सेवकाई में मतलब उसको वचन का प्रकाश नहीं, सही शिक्षण नहीं, सही दर्शन नहीं, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये सेवा स्वयं लिया नहीं, पिता ने दिया, ऐसा बोलता है ना। आप इब्री उसकी 5 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए। इब्री की पुस्तक 5:5। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है। आमीन। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है। यूहन्ना 10:36 पढ़िए। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तो निंदा करता है। आमीन। इसका मतलब पिता ने उसको पवित्र ठहराया, बोले तो विशेष पर्पस के लिए उसको नियुक्त किया। तो ये बात याद रखना है कि प्रभु परखे बगैर ऐसा इंपॉर्टेंट सेवा किसी को देता नहीं। ये परमेश्वर की सेवा है, उसको करना है, तो ऐसे प्रभु किसी को भी सेवा किसी को देता नहीं है ना। पॉल को सोने के दाइन उसको पिघला करके उसको परखा, उसके बाद ये सेवा दिया है। उसके जीवन को आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको विश्वास योग्य समझ करके सेवा दिया, उसका मतलब उसको परखा प्रभु ने, उसके बाद उसको ये सेवा दिया, है ना। आपको मालूम है पहला तिमोथी 12 में पॉल कहता है कि मुझे विश्वास युक्त समझ करके उसने ये सेवा सौंपा। इसका मतलब विश्वास योग्य समझ करके, इसका मतलब विश्वास योग्य निकला तब जाकर के प्रभु ने वो सेवा सौंपा है। पढ़िए पहला तिमोथी 12 मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, विश्वास योग्य समझ करके, इसका मतलब उसको परखा और विश्वास योग्य निकला तब वो सेवा सौंपा है। तो प्रभु कोई प्रकटीकरण सब उनको देते समय पर वो विश्वास योग्य था इसलिए मिला है। इसी मुताबिक ये विशेष पर्पस के लिए उनकी जीवन में, पॉल की जीवन में कई कठिनाइयों में उनको चलना पड़ा। उसका कारण क्या है? उसको विशेष सेवा प्रभु को सौंपना था, उसके लिए उसको प्रभु ने उनको परखा है ना। मूसा के बारे में जब हम देखता है, मिद्यानियों के देश में इत्रो के भवन में 40 साल उसको परखा प्रभु ने, है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 7:23 में कि जब वो 40 साल का था उधर से भागा, ऐसा बोलता है। पढ़िए। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। हाँ, मतलब तब उसको 40 साल का था। फिर हम निर्गमन उसकी 7 अध्याय उसकी 7 वचन पढ़िए। निर्गमन एक्सोडस 7:7। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा 80 वर्ष का, देखा 80 वर्ष का, मतलब वो सेवकाई में अभी फरो के सामने आ रहा है। तो इसका मतलब 40 साल उसको ये सेवकाई के लिए ट्रेनिंग दिया प्रभु ने, है ना। आप निर्गमन उसकी 2 अध्याय उसका 15 वचन 3 का 1 ये सब पढ़ते समय पर फरो का महल का राजकुमार अभी क्या कर रहा है? इत्रो का भेड़ों को चला रहा है। तो ऐसा एक अवस्था में मूसा को गुजरना पड़ा। ये परमेश्वर की इच्छा था, है ना। तो इसी मुताबिक आपको किसी विशेष कार्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करना है
तो उसकी परीक्षा आपकी जीवन में आएगा। उस समय आप दुखी नहीं होना, इसलिए वो परीक्षा को सहन करना, ये बात आपकी हृदय में निर्णय लेना है कि ये मुझे कुछ विशेष पर्पस के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करना है, उसके लिए प्रभु ये सेवकाई के लिए परीक्षा मेरे जीवन में खोल दिया है। तो आप जो भी अवस्था में हैं प्रभु जानता है। आपको मालूम है अभी यूसुफ के जीवन में प्रभु ने चुना, जब वो 17 साल का था घर छोड़ना पड़ा, उसके बाद उसकी जीवन में बहुत से कठिनाई आया, वो गुलाम बन के रहना पड़ा, बदनाम हो गया गलती ना करते हुए, उसके बाद जेल में जाना पड़ा। लेकिन वहां आप देखना पोतीफर के घर में भी परमेश्वर उसके साथ था ऐसा बोलता है, इसलिए पोतीफर ने उसको पूरा कारोबार उसके हाथ में सौंप दी, है ना। फिर उसकी जीवन में जो बदनाम होकर के जेल में जाना पड़ा, जेल के अंदर भी प्रभु साथ रहा, इसलिए जेल के अधिकारी सारी जुम्मेवारी यूसुफ के हाथ में सौंपा, सारा कैदियों का। तो परमेश्वर जिनको भी इस्तेमाल करना है उनको प्रभु परखेगा। तो उसमें आप उस समय निराश नहीं होना, मेरी जीवन में इतनी क्लेश क्यों है, ऐसा परिस्थिति क्यों है, ये बात सोच करके आप निराश नहीं होना। फैसलों परमेश्वर की मर्जी है, तो विशेष कार्य के लिए आपको उपयोग करना ऐसा परमेश्वर का उद्देश्य है, तो उसका परीक्षा आपके जीवन में आएंगे, उसको हमको स्वीकारना ही पड़ेंगे। वो परीक्षा आप कभी भी ठुकराना नहीं, इसलिए उससे आपकी जीवन में बहुत से नुकसान को आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु शैतान वो आपको समझने भी नहीं देगा, कभी कभी अंधा बना सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं, आपको वचन की रोशनी में आप समझ के लेना है, तभी आप परमेश्वर के लिए उपयुक्त बर्तन बनेगा, है ना। तो ये परीक्षा मतलब जब पौल तीमुथियुस को समझाते समय पर ऐसा बोलता है कि दूसरा तीमुथी उसका दूसरा अध्याय में आइए, वहां पर पौल उनको समझाता है कि आप कि उसका 20-21 वचन पढ़िए। यदि वह अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार रखोगा। आमीन। 20 से पढ़िए। 20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, इसका मतलब आपके जीवन में परीक्षा अनुमति करता है तो आपको समझ में आता है कि ये सेवकाई के लिए मुझे किसी रीति में कोई प्रभु का नाम की निंदा ना होने के लिए, मैं योग्य होने के लिए, मैं योग्य होकर के निकलने के लिए मेरे जीवन में परीक्षा का अनुमति दिया है। तो सेवकाई जो प्रभु देने से पहले आपको परखेंगे, तो उस समय आप किसी रीति में निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा जो परमेश्वर का विशेष पर्पस के लिए चुने हुए लोग रहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की परीक्षा अनुमति होगा। वो परीक्षा उसको योग्य ठहराने के लिए है, और वो परीक्षा अगर वो सहन करता है तो उससे ऐसा सेवा होगा जिससे अनेक लोगों के लिए लाभदायक होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां परीक्षा आखिरी सहन करने के लिए, मतलब पहला कुरिन्थी 10:13, है ना। कुछ परीक्षा आपको सहन करना ही पड़ेगी। आप उसको किस रीति में सहन करता, ये आपको प्रतिफल का योग्य बनाएंगे। अभी हम यीशु मसीह के बारे में देखते समय पर यीशु मसीह को कई बात सहन करने के लिए प्रभु ने बोला, है ना। इब्री उसकी 12 अध्याय 2-3 वचन पढ़िए। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले ईश्वर की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि विरोध सह लिया, दुख सह लिया। ये बात आपको समझ में आना, क्रूस का दुख सहन कर लिया ऐसा बोलता है
तो ये बहुत जरूरी है ना। आप एवरी उसकी 2 अध्याय 10 वचन पढ़िए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह ऐसा सिद्ध नहीं हुआ। यीशु मसीह को कई बात सहन करने के लिए पिता बोला और वो बात सहन करने के लिए पुत्र तैयार भी हो गया। इसी मुताबिक कई परीक्षा जो हमारे जीवन में आता है, वो परीक्षा को आनंद से अपन सहन करना है। उसके बारे में निराश नहीं होने का। हाँ, यूहन्ना उसके 18 अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह शिष्यों को कहता है, तलवार म्यान में रखो, पिता ने दिया हुआ वो प्याला मुझे नहीं पीना चाहिए क्या? है ना, पढ़िए। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे न पीऊं? आमीन। इसका मतलब वो कटोरा कौन सा है? दुख, वेदना, अपमान, निंदा, क्रूस, ये सब है वो कटोरे में। वो सब पीने के लिए यीशु मसीह तैयार हो गया ना। आप जैसे यीशु मसीह उन परीक्षाओं को सहन करके योग्य बन करके पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा, वैसा आप भी ये परीक्षा सहन करेगा तो ही आप सिद्ध होकर के यीशु मसीह के दाहिनी ओर जाके बैठने वाला है ना। याकूब 1:12 पढ़िए। याकूब की पत्री 1:12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। इसका मतलब आप प्रभु के साथ राज्य करने के लिए बुलाया है, तो आप उस पदवी तक पहुंचने से पहले आपको कई बात सहन करना पड़ेगा, है ना। आप 2 तीमुथी 2 अध्याय उसकी 11-12 वचन पढ़िए। और ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। आमीन। तो अभी अनेक लोग सहन नहीं कर पाता, उसका कारण क्या है? वे लोग मसीह के साथ मरा नहीं। मसीह के साथ जो मर गया वही सहन कर सकता है ना। हाँ, विरोध जैसे प्रभु सहन किया वैसे विरोधों को, क्रूस, बहुत से नुकसान, ये सब अपमान, निंदा, ये सब सहन करना पड़ेगा। जैसे हमने अपनी 12 अध्याय 2-3 वचन में पढ़ा था कि यीशु मसीह ने क्या क्या सहन किया ना। विरोधों को सहन किया, क्रूस को सहन किया। इसी मुताबिक पवित्र लोगों को मंडली जीवन में आने के बाद कई प्रकार की नुकसान को सहन करना पड़ेगा, है ना। आप एब्री उसकी 10 अध्याय 39 वचन पढ़िए। एब्री 10:39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन ना। आप उसका 34 नहीं 34 पढ़ना। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। देखा, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। आपको मालूम है कि जब लोगों को ये दर्शन मिला, लोगों ने क्या किया? अपनी संपत्ति बेच करके सेवकाई के लिए वो जो देश में उनको प्रभु भेजा वहां पर जाकर के उसमें सेवा करने के लिए बहुत उत्साह के साथ चले गए, ऐसा हम उनको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब कभी भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया, है ना। आप मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 11-12 वचन पढ़िए। मत्ती उसकी 5 अध्याय 11-12 वचन। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात याद रखना है। तो आप जब सहन करता है तो आप कभी भी आप विरोध मत करना, क्योंकि आपकी सहन शक्ति, आपका सहन शक्ति की सबूत है ये परीक्षा। जब आप सहन कर पाता कि नहीं कर पाता, है ना। आप आनंद से सहन करना ना। इब्री 10:34 में आखिरी में बोला उन लोगों आनंद से वो नुकसान को सहन किया, ऐसा बोलता है ना। फिलिपियन 2 अध्याय 13-14 वचन क्या बोलता है? वहां पर बोलता है फिलिपियन 2 अध्याय 13-14 वचन के वो बोलता है कि तुम बिना कुड़कुड़ाए,
बिना कुड़कुड़ाए, है ना, ये सब कार्य करना है। तो कई परीक्षा आपकी जीवन में ऐसा होता है, मजबूरी में शायद आपकी मुंह से कुड़कुड़ निकल सकता, जैसे मूसा ने अशुद्ध बातें बोला जो योग्य नहीं उसकी मुंह से निकला, जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कि आप ये बात याद रखना, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परीक्षा सहन की, तो वो परीक्षा के बारे में आप देखता है कि मत्ती उसकी 26 अध्याय 39 वचन पढ़ी है, मत्ती 26 का 39 फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहता है, उसकी मुंह से कोई भी अशुद्ध बात नहीं निकला, बोलता है ना। आप पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 22 वचन, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मतलब कोई भी अयोग्य बात यीशु मसीह के मुंह से कभी नहीं निकला। जब सूली पर इतनी वेदना में तड़प रहा था, तब भी यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? आप लूक उसकी 23 का 34 में लोगों से बदला लो, ऐसा नहीं बोला। वो बोलता है लोगों को क्षमा करो। देखा यीशु मसीह क्या बोला? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आमीन। वो यीशु मसीह की जीवन, यीशु मसीह की आत्मा हमें अगर उसको बढ़ता है तो क्या होगा? ये जो परीक्षा जो यीशु मसीह की जीवन में गड़ा, इसी मुताबिक कई बात हमारी जीवन में आएंगे तो हम सहन कर पाएंगे, नहीं तो हम सहन नहीं कर पाए, हम विरोध करेंगे। तो आज अनेक मसीह लोग कि किसी प्रकार की विरोध या कोई किसी से होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसकी जीवन में कुछ न कुछ कष्ट आना चाहिए, दुख आना चाहिए, उनको तकलीफ आना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। तो उसका कारण क्या है? हम अभी बलवंत नहीं है ना। आपको मालूम होना चाहिए, नीति वचन में, नीति सूत्र में ऐसा एक वचन है कि बोलता है, यदि कष्ट में तो अपना साहस छोड़ देता है, तुम्हारा बल थोड़ा ही है, ऐसा बोलता है ना। आप नीति सूत्र उसका 24 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह की शक्ति में कोई कमी नहीं था। यीशु मसीह को भरपूर सामर्थ्य था, उस कारण उनको कोई भी परीक्षा में उनकी मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकला। उसका कारण क्या मालूम है? वो परीक्षा के समय पर उसको सामर्थ्य मिलता था ना। वो सामर्थ्य उसने हासिल की। लूक 22 उसका 43 वचन बढ़िए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। आमीन, है ना। ये शक्ति प्राप्त करना ये आपका जिम्मेवारी है। ये मंडली जीवन में आए हुआ हर पवित्र लोग आत्मिक शक्ति में बढ़ते जाना चाहिए, ऐसा पौल समझाता है। आंतरिक मनुष्य में बल संपन्न होना, एफिशिएंट उसकी 3 का 16 पढ़िए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। हाँ प्रियो, ये जो अवसर प्रभु ने आपको देता है, ये दिन समय, ये आपको आत्मा में शक्तिशाली, आत्मा की सहायता से आप शक्तिशाली होना चाहिए। ये आपका जिम्मेवारी है ना। पौल बोलता है, पौल ये सब सहन कैसे कर पाया? क्योंकि वो आत्मा में, आत्मा की सहायता से शक्तिशाली होते ही गया। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 16 वचन। इसीलिए हम हिसाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। तो इस प्रकार आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से आंतरिक मनुष्य आपका बल संपन्न होना। तो ये सामर्थ्य आपको आत्मा की सहायता से, ये सामर्थ्य आपको कब मिलेगा? जब आपका प्रार्थना जीवन अच्छा हो, है ना। एक अच्छा दृढ़ सामर्थ्य प्रार्थना जीवन बिताने वाले को ये शक्ति मिलेगा, है ना। मत्ती उसकी 26 अध्याय 41 वचन क्या बोलता है? 41
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब परीक्षा को जीतने के लिए या परीक्षा को सहन करने के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहां से मिलेगा? प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यशायाह 40:31 में लिखा है कि वास्तव में जो प्रभु का भक्त, जो प्रभु का बाड़ जोता है, उनकी जीवन कैसा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। इसका मतलब प्रार्थना जीवन को दृढ़ किए बगैर आप आत्मिक जीवन में शक्तिशाली नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा है कि आप पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, पढ़िए। आत्मा को न बुझाओ। आत्मा कैसे बुझता है? आपका प्रार्थना जीवन बुझ गया, आत्मा बुझ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमारा प्रभु यीशु एक प्रार्थना पुरुष था। मार्क 1:35 में क्या बोलता है? मरकोस की शुभवार्ताओं 1:35 में भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखा, भोर को उठकर के वो प्रार्थना करता था, है ना। आपको मालूम है दाऊद इतनी शक्तिशाली क्यों हुआ? मालूम है, दाऊद के जीवन में एक अच्छा प्रार्थना जीवन था। उसके बारे में देखते समय पर 119 में वो बात वो बताता है। 119 का 143 पढ़ना। 119 के 143। मैं संकट में और सकीती में फंसा हूँ। नहीं, 147 पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। देखा, मतलब वो सुबेरे उठ के प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य बन गया। तभी हमारी जीवन में हम शक्तिशाली हो सकता है। ये बात आपके जीवन में याद रखना, है ना। आप भजन संगीता 63 उसका एक पढ़िए, 63:1। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। आमीन। वो कहता है कि बोलता है कि मैं सुबेरे उड़ करके मैं सुबेरे उड़ करके मैं तेरा खोज करूंगा ना। 57 भजन संगीता 57 का 8 पढ़िए। हे मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और वीणा जाग जा। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। आमीन। क्यों? प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में याद रखना है। अनेक लोग जीवन में पराजय क्यों होता है? एक सही प्रार्थना जीवन नहीं, है ना। दाऊद का जीवन में विजय पाने का कारण क्या है ना? वो 55 भजन संगीता 55 का 17 पढ़िए। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कहता रहूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ना हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कि रात भर प्रार्थना करता ऐसा एक मनुष्य ना। लूक उसकी 6:12। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये यीशु मसीह का हर दिन का स्वभाव था, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय उसकी 52-53, यूहन्ना 7 अध्याय 52-53 और 8 का पहला वचन, ये मिला के पढ़ना। तब उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। मतलब यीशु मसीह जैतून पहाड़ में क्यों जाता था? प्रार्थना करने के लिए। और वो प्रार्थना से वो क्या करता था? लोग मतलब ये आने वाला परीक्षा को सहन करने के लिए शक्ति रोज संपादन करते थे, है ना। प्रभु ने हमको ये उपदेश दिया है ना। लूक 21:36 में यीशु मसीह ने क्या बोला? इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। इसका मतलब अपन को आने वाला संभवों से, परीक्षाओं से बचने निकलने के लिए, उसको सहन करने के लिए हमको क्या है? प्रार्थना जीवन होना बहुत जरूरी है। आज हमारा सहन शक्ति क्यों कम पड़ता है? प्रार्थना का घटी है। इसलिए आपको मालूम है
कि आपको जो वायदा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी सहनशीलता है ना। एब्री उसकी 10:36 क्या बोलता है? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, तो ये जो सहनशीलता ये आप में कैसे निर्माण होगा? प्रार्थना जीवन से तुम शक्तिशाली होगा तो सहनशील होकर के आप दृढ़ रह पाएंगे, है ना। आपका सहनशीलता को तोड़ना ये शैतान का युक्ति है, इसलिए वो आपको हराना नहीं चाहिए, है ना। वो आपको जल्दीबाजी कर देंगे। दूसरा कुरिन्थी 2:11 में बोलता है शैतान तुम्हें हराना दे, है ना। अभी आदम हव्वा परमेश्वर का पुत्र के रूप में बनते जा रहा था, लेकिन उसको शॉर्टकट बताया और जल्दीबाजी में वो बनने की एक उपाय दिया, उसमें फंस करके उन लोग एदन से बाहर चले गया। वैसा शैतान के उपाय मनुष्य के जीवन में अगर प्रभावित हो जाता है, वो मंडली जीवन से बाहर चले जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर वो कभी विजय नहीं पाएगा। मंडली जीवन की बिना, आत्मा की सहायता, वचन की रोशनी की बिना हम कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता है। तो आप प्रभु का वचन को भूलो मत, क्योंकि जो साथ सहन करता वही राज्य करने वाला है। तो आपको सहन करने के लिए सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ प्रार्थना से मिलता है। तो आज आपका परीक्षा सहन करने के लिए आपको यदि पराजय हो रहा है, उसका कारण क्या मालूम है? आप सही प्रार्थना जीवन नहीं बिता रहा है। आपको प्रार्थना जीवन को रूप देना है। मतलब इससे एलिया बोलता है कि तुम सब मिलके एक बलिवेदी बांधना है। तो वो बलिवेदी जब एक साथ मिलके इस्राएल ने बांधा, उस पर बलि चढ़ाया, वो बलि स्वर्ग की ओर स्वीकार्य हो गया। वैसा हम ऐक्यता की प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना की बिना हम विजय नहीं पाएगा। तो बहुत से गलत उपदेश आज दुनिया में प्रार्थना के संबंध में भी, तो वो सब हम अपनी जीवन से दूर करना। तो परीक्षा जो प्रभु हमें परीक्षा के संबंध में जो समझाया है, उसमें शैतान की परीक्षा पर आपको विजय पाना है। शैतान कई कुछ बातों का प्रभाव आप में डाल सकता है, उस पर आप विजय पाना। इसलिए वो बोलता है, पौल बोलता है, मसीह यीशु मेरी प्रशंसा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं दुनिया के लिए, दुनिया मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया। मतलब उसको मालूम है दुनिया से कई प्रकार के परीक्षा मेरी जीवन में है, उस पर विजय पाने के लिए सूली एकमात्र उपाय है, वो जानता था। तो आज आपकी जीवन में कि शत्रु को अवसर न देते हुए एक स्थिरता का मसीह जीवन बिताने के लिए आपकी जीवन में आने वाला परीक्षा आपको बल संपन्न करता है, जो परमेश्वर देता है। और शैतान के परीक्षा जो आपको जीवन में आता है, उस पर विजय पाने के लिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दी, वचन की शिक्षण दिया है, और रोज आपको शक्ति संपादन करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने 8 परीक्षा के संबंध में ध्यान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पहला विश्वास की परीक्षा है, दूसरा परमेश्वर की वचन पालन करेंगे कि नहीं, इसके बारे में है। वो आप कितना आज्ञाकारी है, वो बात को हमारा प्रभु यीशु की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, ऐसा है। परमेश्वर ने दिया हुआ एक भी वचन उन्होंने मोड़ा नहीं। तीसरा अग्निशोधना। ये अग्निशोधना क्या है? आप गलती ना करते हुए आपकी जीवन में आने वाला कई परीक्षा है। और चौथा हमने देखा शैतान लाने वाला परीक्षाओं का संबंध में ध्यान किया। पांचवा आपका समझदारी का, और छठवा आपकी स्थिरता का। सातवां हमने देखा कि प्रत्येक उद्देश्य के लिए जो प्रभु ने अलग किया, उनकी जीवन में प्रभु परीक्षा डालता है। और 8वां परीक्षा है कि सहन करना है। आप परीक्षा सहन करने वाला मनुष्य धन्य बोलता है। वो खरा निकलेगा, मतलब वो योग्य निकलेगा, और जीवन का मुकुट का अधिकारी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर परीक्षा में आप आनंदित होना, है ना। हमने जो ध्यान किया वचन पढ़ेंगे, आपको उसकी पहला अध्याय 2 से 4 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज का अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। पूरे और सिद्ध बन जाओ
और तुम्हें कोई गति ना आए। प्रेस लॉर्ड। तो परमेश्वर सदुद्देश्य से हमारी जीवन में परीक्षा का अनुमति देता है, तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। शैतान लाने वाला परीक्षा में फंस जाएगा तो अकेला हो जाएंगे, तो उसको कभी अनुमति नहीं देना, उसके लिए अपन सावधान रहना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेस लॉर्ड।